हाँ, कल अपन ने पढ़ी नेसेसरी कंडीशन फॉर अ कन्फॉर्मल मैपिंग क्या थी। अगर कोई फंक्शन एफ जेड डोमेन में डी से डी डैश में कन्फॉर्मल मैपिंग है तो डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ जेड क्या होती है अपने एनालिटिक। मैपिंग कन्फॉर्मल थी, देन फंक्शन डोमेन में क्या था एनालिटिक। बट इसका उल्टा क्या हो जाएगा, एफ जेड जेड प्लेन के डोमेन में जेड का एनालिटिक फंक्शन है, जेड प्लेन के डोमेन डी में जेड का एनालिटिक फंक्शन है, क्लियर। एंड डी में एफ डैश जेड नॉट इक्वल्स टू 0, ये कंडीशन एक्स्ट्रा चलेगी कि फंक्शन एनालिटिक है तो कन्फॉर्मल मैपिंग होगी, ये जरूरी नहीं है। एनालिटिक है साथ में एफ डैश जेड नॉट इक्वल्स टू 0 है, देन मैपिंग डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ जेड टी के पॉइंट्स पर क्या कहलाती है कन्फॉर्मल, यानी डोमेन के जो पॉइंट्स होंगे उन पर क्या होगी कन्फॉर्मल मैपिंग होगी। तो कल अपन ने पढ़ा कन्फॉर्मल थी तो एनालिटिक हुई, बट एनालिटिक है साथ में एफ डैश जेड नॉट इक्वल्स टू 0 है तो वो डोमेन के पॉइंट्स पर कैसी होगी कन्फॉर्मल मैपिंग। सबसे पहले अपन देख रहे हैं कि जेड प्लेन में डोमेन डी में इंटीरियर पॉइंट कौन सा है जेड नॉट। जेड नॉट पर टू डिफरेंशिएबल कर्व्स कौन से हैं C1 और C2। इन कर्व्स पर अपन ने दो पॉइंट्स ले लिए Z1 और Z2। अब ये जो कर्व है ध्यान से देखना, इस कर्व की इस जेड नॉट पर टेंजेंट लाइन खींची अपन ने। ये टेंजेंट लाइन ये कौन सी एक्सिस है रियल, तो ये भी कौन सी होगी इसके पैरेलल होगी वो रियल। तो इस कर्व की जेड नॉट पर टेंजेंट लाइन खींची, उस टेंजेंट लाइन ने रियल एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया अल्फा 1, क्लियर। फिर इस कर्व की जेड नॉट पॉइंट पर अपन ने टेंजेंट लाइन खींची, उसने कितना एंगल बनाया अल्फा 2। इस कर्व की जेड नॉट पॉइंट पर टेंजेंट लाइन खींची, वो रियल एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है अल्फा 1। ऐसे इस कर्व की जेड नॉट पर टेंजेंट लाइन खींची, वो रियल एक्सिस के साथ क्या बना रही है अल्फा 2 एंगल। तो इन दोनों की टेंजेंट लाइंस के बीच कितना एंगल होगा जेड नॉट पर अल्फा 2 माइनस अल्फा, ये बड़ा अल्फा 2 है एंटी क्लॉकवाइज है, ये अल्फा 1, तो ये कितना हो जाएगा अल्फा 2 माइनस अल्फा 1। अपने को ये मैपिंग कन्फॉर्मल प्रूफ करनी, तो अपन बताएंगे कि यहाँ जेड नॉट की इमेज कौन है डब्ल्यू नॉट, C1 की कौन इमेज है गामा 1, C2 की कौन है गामा 2। तो इनकी भी इस डब्ल्यू नॉट पर टेंजेंट लाइन खींचे, ये यहाँ पे और यहाँ पे, उनके बीच भी एंगल क्या होना चाहिए दोनों की टेंजेंट लाइंस के बीच अल्फा 2 माइनस अल्फा 1, और उनकी डायरेक्शन भी क्या होनी चाहिए एंटी क्लॉकवाइज। तो वो मैपिंग कैसी हो जाएगी कन्फॉर्मल, क्लियर। एंगल का मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन सेम, देन मैपिंग कन्फॉर्मल मैपिंग है। तो यहाँ अपन ले लें लेट डोमेन डी लेट जेड प्लेन के डोमेन इंटीरियर पॉइंट जेड नॉट है और जेड नॉट से जाने वाले टू डिफरेंशिएबल कर्व्स C1 एंड C2, और कर्व C1 की जेड नॉट पर टेंजेंट लाइन रियल एक्सिस के साथ अल्फा 1 एंगल बनाती है, एंड कर्व C2 की जेड नॉट पर टेंजेंट लाइन
रियल एक्सिस के साथ अल्फा 2 एंगल बनाती है। क्लियर? तो इन दोनों टैंजेंट लाइंस के बीच कितना एंगल हो जाएगा? अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 की कंडीशन। अब अपन ने लेट कर लिया Z1 माइनस Z0 का मॉड, और ध्यान से समझना Z1 माइनस Z0 का मॉड R का मतलब इन दोनों पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस कितनी है? R। मॉड का मतलब डिस्टेंस। जब मैं अब मॉड हटा रही हूँ तो क्या आएगा? R e raised to power iota थीटा 1 थीटा 2 बता रही हूँ क्या है, एंड मॉड ऑफ Z2 माइनस Z0 कितना है? ये भी R सेम ही है, तो Z2 माइनस Z0 कितना होगा? R e raised to power iota थीटा 2। यहाँ थीटा 1 थीटा 2 क्या है? इस Z1 पर टेंजेंट लाइन, ये मत बनाना, लैंग्वेज में लिखना ना तो कंफ्यूज हो जाएगा। Z1 पर टेंजेंट लाइन इस रियल एक्सिस के साथ एंगल बनाएगी वो थीटा 1, और Z2 पर टेंजेंट लाइन है वो रियल एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगी? थीटा 2। और R क्या है? R is small एंड थीटा 1 क्या है? Z1 पर खींची गई टेंजेंट लाइन का रियल एक्सिस के साथ एंगल, एंड थीटा 1 Z1 पर खींची गई टेंजेंट लाइन का रियल एक्सिस के साथ एंगल। क्लियर? ऐसे ही सिमिलरली थीटा 2 Z2 का रियल एक्सिस के साथ एंगल है। तो ये Z0 पर टेंजेंट लाइन जो है रियल एक्सिस से अल्फा 2, ये वाला था अल्फा, ये दोनों डिस्टेंस सेम मान के चलेंगे। मॉड ऑफ Z1 माइनस Z0 R, किसी के भी मॉड को हटाते हैं तो क्या आएगा? e raised to power iota थीटा की कंडीशन। यहाँ थीटा 1 ले लिया, ये थीटा 2 ले लिया। थीटा 1 थीटा 2 क्या है? Z1 पर टेंजेंट लाइन ली, रियल एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही? थीटा 1। Z2 पर टेंजेंट लाइन ली, वो थीटा 2 बना रही। क्लियर? अब अपन देखें व्हेन थीटा 1 किसकी तरफ टेंड कर रहा है? अल्फा 1 की तरफ, यानी ये एंगल इधर आ जाए, यानी ये इसकी तरफ टेंड कर रहा है, इसका मतलब Z1 किसकी तरफ टेंड कर रहा है? Z0। ये पॉइंट भी तो शिफ्ट होगा। मैं बोल रही हूँ कि ये Z1 है, ये Z0 है, ये इस पर टेंजेंट लाइन खींची, ये अपना है अल्फा 1, और इस पर टेंजेंट लाइन खींची अपन ने, ये पूरा है थीटा। ये पूरा थीटा 1 जो है अपना अल्फा 1 की तरफ टेंड कर रहा है। कब टेंड करेगा? ये पॉइंट भी तो इधर आ जाए, तो Z1 टेंड्स टू Z0 की कंडीशन। और ये बोले या फिर अपन बोल सकते हैं R 0 की तरफ टेंड कर सकते हैं। अगर ये इस पॉइंट की तरफ टेंड कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगी? डिस्टेंस 0 हो जाएगी, तो R टेंड्स टू 0। ऐसे ही थीटा 2 टेंड्स टू अल्फा 2, तो Z2 किसकी तरफ टेंड करेगा? Z0, यानी R किसकी तरफ टेंड करेगा? 0 की तरफ। ये तो अपन ने पहले कॉन्सेप्ट बताया किसके लिए? Z प्लेन के लिए। अब अपन बताएंगे W प्लेन के लिए कंडीशन। क्लियर? इसमें एंगल सेम मान के चले, डिस्टेंस सेम, इसमें अलग अलग मानेंगे। अब अपन क्या करें कि W इक्वल्स टू FZ क्या है? कन्फर्म तो प्रूफ करनी है, फंक्शन एनालिटिक है, और एवरेज Z नॉट इक्वल्स टू 0 है। अब अपन ने W इक्वल्स टू FZ के अंडर में बोला कि Z प्लेन में पॉइंट Z0 की W प्लेन में इमेज क्या है? W0, और C1 की इमेज क्या है? गामा 1, C2 की गामा 2। फिर अब अपन बोले इसमें Z1 की इमेज क्या हो जाएगी? W1, Z2 की W। क्लियर? पहले ये कंडीशन लेके अब मैंने यहाँ अल्फा 1 अल्फा 2 लिया था, इस पे दूसरी कंडीशन ले लो, किस फॉर्म में आ जाएगा? ये phi 1 phi 2 की फॉर्म से, उसके अकॉर्डिंग कर लो।
प्रूफ करना है ना। ये वाला मैं ले लूंगी कि जैसे अपन ने लिया ना Z1 माइनस Z0 R इसका मॉड, ऐसे ही W1 और W0 के बीच डिस्टेंस अपन लेके चलेंगे ρ1 ρ2। यहाँ डिस्टेंस सेम ली, यहाँ अलग अलग लेके और उससे अपन बताएंगे कि इन दोनों की टेंजेंट लाइन के बीच में एंगल कितना है, α2 माइनस α1 की वैल्यू। तो ये ले लें अपने पास कंडीशन। ये Z1 क्या था अपने, θ1 टेंस टू α1 यानी Z1 टेंस टू Z0 यानी R टेंस टू 0, θ2 टेंस टू α2 और Z2 टेंस टू Z0 यानी R टेंस टू 0। तो ये आ जाएगी कंडीशन। इस पर लैंग्वेज बता देंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग कंडीशन बता देंगे। तो W इक्वल्स टू FZ के अंदर में यानी उसके अंतर्गत जेड प्लेन के पॉइंट Z0 की W प्लेन में इमेज W0, क्लियर। और जेड प्लेन के कर्व C1 C2 की इमेज W प्लेन में γ1 γ2 है। जेड प्लेन के कर्व C1 एंड C2 में कर्व C1 एंड C2 की W प्लेन में इमेज क्रमशः यानी रेस्पेक्टिवली γ1 एंड γ2, क्लियर। इसमें का पॉइंट जहाँ जा रहा है वही कंडीशन आ जाएगी। और Z1 Z2 की इमेज क्या है, W1 और W2 की कंडीशन। एंड जेड प्लेन के पॉइंट्स की W प्लेन में इमेज क्या है, W1 एंड W2। अब अपन लेट कर लें W1 माइनस W0 का मॉड ρ1 यानी W1 माइनस W0 क्या हो जाएगा, e⁻⁴ 1। और ऐसे ही ये भी लेट कर रहे हैं W2 माइनस W0 का मॉड ρ2। इसमें अलग अलग लेके चलते, इसमें तो था Z1 और Z2 Z0 से सेम डिस्टेंस है। इसमें यहाँ कहीं पे भी हो, क्लियर, कहीं पे भी हो तब भी उनकी टेंजेंट लाइन के बीच में जो यहाँ एंगल आ रहा था वही एंगल होगा और उनका डायरेक्शन भी सेम होगी। देन मैपिंग क्या हो जाएगी, कन्फर्मल। तो ये आ जाएगा W2 माइनस W0 ρ2 e⁻⁴ क्लियर। इस कॉन्सेप्ट से बता दें। अब चूंकि FZ नॉट इक्वल्स FZ नॉट इक्वल्स टू 0 है डोमेन के एवरी पॉइंट पर, क्लियर। ये कंडीशन ली थी अपन ने सफिशिएंट में, FZ नॉट इक्वल्स टू 0 है फॉर ऑल D यानी डोमेन के एवरी पॉइंट पर। इसका मतलब डोमेन में कौन सा पॉइंट है, Z0। सो FZ0 भी क्या होगा, नॉट इक्वल्स टू 0 क्योंकि Z0 किसका एलिमेंट है, D का। तो FZ की वैल्यू क्या होगी, FZ0 लिमिट Z टेंस टू Z0 FZ0 और ये यहाँ क्या आ जाएगी कंडीशन, ये ले लो पॉइंट Z1 है ना, Z1 माइनस Z0, तो यहाँ Z1 ले सकते हैं। जब यहाँ अपन FZ लेते हैं तो यहाँ कैसी कंडीशन आती है, Z की। यहाँ Z1 लिया तो यहाँ भी कैसा आएगा, Z1 की कंडीशन। अब लिमिट f of Z1 कितना है,
Z1 की इमेज अपन ने बताई ना कितनी है, W1। Z2 की इमेज कितनी है, W2। क्या आ जाएगी कंडीशन, लिमिट W1 माइनस W0 अपॉन Z1 माइनस Z0। अब अपने पास W1 माइनस W0 कितना आ जाएगा, ये वैल्यू रख दें यहाँ से। क्या है अपने पास, एक बार इसके लिए निकालेंगे, दूसरी बार सिमिलरली करके Z2 के लिए निकालेंगे। तो कितना है W1 माइनस W0, रो 1 e raised to power iota 5, वो वैल्यू पुट कर दें। तो ये आ जाएगी कंडीशन रो 1 माइनस रो नॉट। मैं लिमिट की वैल्यू नहीं रख रही हूँ, केवल अपन लिमिट ही लिख रहे हैं ना, लिमिट ये आएगा रो 1 e raised to power iota 5। और Z1 माइनस Z0 क्या था अपने पास, R e raised to power iota थीटा। ये किसकी वैल्यू चल रही है, Z0 की। ध्यान से देखना, ये वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 है, एट डेट Z0 नॉट इक्वल्स टू 0। सो लेट, इसको मैं इसी की फॉर्म में मान रही हूँ, R e raised to power iota थीटा। ये किस फॉर्म में आ रही है, डिस्टेंस है और e की पावर है, तो वही फॉर्म ऐड कर लें। R e raised to power iota थीटा लिमिट रो 1 अपॉन R e raised to power iota 5 माइनस थीटा। कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, ये वैल्यू रख दी W1 माइनस W0 की, Z1 माइनस Z0 की। लिमिट का मतलब यहाँ किससे अपन ने लिमिट, अब जो भी थीटा 5 में चलेगी वो बाद में इसमें लेंगे, सिंपल लिमिट लिख रहे हैं। इसकी वैल्यू रख दी, इसकी, ये नॉट इक्वल टू 0 तो इसको भी इसी फॉर्म में लेट कर लिया और कंपेयर करा दें। हाँ, ये आ गई कंडीशन। अब इनको कंपेयर करें, कितना होगा, R ये लिमिट में रो 1 अपॉन R, क्लियर। ये लिमिट में कंपेयर कैसे हुआ, ये डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस लिमिट में इक्वल आ गए। ऐसे ही e की पावर आयोटा थीटा, ये लिमिट e की पावर आयोटा 5 माइनस थीटा। ध्यान से देखना है कॉन्सेप्ट, ये भी e में, ये भी e में, e हटा दो, ये भी आयोटा है, ये भी आयोटा है, हटा दो। लिमिट कहाँ होती है, जहाँ फंक्शन होता है, वेरिएबल होता है, वहाँ लिमिट चली जाती है, यानी ये लिमिट यहाँ चली जाएगी। तो अपन बोलेंगे थीटा किसके इक्वल आ गया, लिमिट 5 माइनस थीटा 1। क्लियर, ई की फॉर्म से अपन ने कंडीशन हटा दी, तो इसको अलग अलग करें तो थीटा लिमिट ऑफ 5 माइनस लिमिट ऑफ थीटा 1, तो ये क्या आ जाएगी अपने पास, लिमिट ऑफ 5 कितना आ जाएगा, हाँ ये 5 क्लियर। तो लिमिट ऑफ 5 क्या आ जाएगा, थीटा प्लस लिमिट ऑफ थीटा, क्लियर। तो ये वैल्यू इसके इक्वल आ गई, ई वाली, ई के ही लिमिट में, लिमिट यहाँ चली जाएगी, यानी थीटा इक्वल होगा लिमिट 5 माइनस थीटा 1, यानी थीटा इक्वल हो जाएगा लिमिट, इसको अलग अलग कर लो, और अपन ने किसकी वैल्यू फाइंड कर ली, लिमिट ऑफ 5 की। 5 कौन सा है अपने पास, मैंने ये लिया था ओमेगा माइनस ओमेगा 0 किसके इक्वल था, रो 1 ई रेज़ टू पावर आयोटा 5 किसका एंगल था, ओमेगा 1 का रियल एक्सिस के साथ एंगल, 1 वाला ही तो था ना। तो ये कंडीशन आ गई, ये यहाँ थीटा लिखो किसी भी फॉर्म में, तो इसका मतलब ये आ गया कर्व गामा 1 के पॉइंट W1 रियल एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बनाता है, लिमिट
ये थीटा प्लस लिमिट थीटा 1 की फॉर्म में। क्लियर? तो ये क्या आएगा अपने पास, और लिमिट ऑफ थीटा 1 क्या था आपने, अल्फा नॉट, ये था लिमिट ऑफ थीटा 1 क्या था, थीटा 1 का मतलब थीटा 1 किसकी तरफ टेंड कर रहा था, अल्फा 1। लिमिट का मतलब यही था, अपन ने बताया था कि यहाँ पे जो टेंजेंट लाइन थी Z1, ये Z0, इससे थीटा 1 एंगल बनाया, इससे अल्फा 1 बनाया, तो ये इसके साथ टेंड करेगा, तो थीटा 1 किसकी तरफ टेंड करेगा, अल्फा 1 की तरफ। तो ये आ गया अपने पास लिमिट के केस में, ये थीटा, ये प्लस अल्फा 1। अब लिमिट ऑफ फाई 1 का मतलब क्या है, फाई 1 एंगल था W1 पॉइंट पर, वो रियल एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है। जब इसमें लिमिट आ गई तो लिमिट का मतलब क्या हुआ, ये W1, ये W1 का रियल एक्सिस के साथ कितना एंगल था, फाई 1 ईयर। जब मैं इस पर लिमिट लगा रही हूँ, लिमिट का मतलब ये पॉइंट अब कहाँ शिफ्ट हो रहा है, W0 पे। क्लियर? तो लिमिट फाई 1 का मतलब क्या हो जाएगा, W1 W0 पे टेंड कर रहा है, यानी ये एंगल कौन सा है, W0 पर खींची गई टेंजेंट लाइन का रियल एक्सिस के साथ एंगल। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा, कर्व गामा 1 के पॉइंट W0 का रियल एक्सिस के साथ एंगल कितना हो जाएगा, थीटा प्लस अल्फा। यानी ये गामा 1 कर्व था, गामा 1 कर्व पे अपन ने टेंजेंट लाइन ली किस पॉइंट पे, W0 पे, उसका ये एंगल आ जाएगा। सिमिलरली क्या कंडीशन आ जाएगी, कर्व गामा 2 के पॉइंट W0 का रियल एक्सिस के साथ एंगल कौन सा होगा, थीटा प्लस अल्फा 2। यहाँ आ जाएगा लिमिट फाई 2 थीटा प्लस अल्फा 2। ये फाई 1 है तो ये थीटा प्लस अल्फा 1, फाई 2 है तो थीटा प्लस अल्फा 2। तो ये आ गया अपने पास सिंपल सा कॉन्सेप्ट। ये गामा 1 कर्व था, ये गामा 2 था। इस कर्व की मैंने पॉइंट W0 पर टेंजेंट लाइन खींची, उसका रियल एक्सिस के साथ एंगल कौन सा है, थीटा प्लस अल्फा। ये डायग्राम में शो करना चाहो, नहीं तो मैंने लैंग्वेज में बता दिया। गामा 2 की इस रियल एक्सिस के साथ एंगल कितना है, थीटा प्लस अल्फा 2। तो दोनों कर्व की टेंजेंट लाइन का W0 पर कितना एंगल हो जाएगा, दोनों को लेस करा दे, कितना आ जाएगा, ये थीटा प्लस अल्फा 2 माइनस थीटा प्लस अल्फा 1, यानी कितना हो गया, अल्फा 2 माइनस अल्फा, आ गया एंगल। यानी यहाँ अपने एंगल आ रहा था दोनों की टेंजेंट लाइन के बीच अल्फा 2 माइनस अल्फा, यहाँ पे भी आ गया, यानी एंगल का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, सेम। आप क्या बताएंगे, दोनों की डायरेक्शन सेम है, अपन वो मान के चलेंगे दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो वो मैपिंग कैसी होगी, कंफर्म। क्लियर? तो क्या कंडीशन है, ये तो यहाँ तो ये क्या आ गया अपने पास, तो इम्प्लाइज है W0 पर कर्व गामा 1 और गामा 2, W0 पर कर्व गामा 1 एंड गामा 2 की टेंजेंट लाइंस के बीच का एंगल कितना होगा, ये वाला था थीटा प्लस अल्फा 2 माइनस थीटा प्लस अल्फा 1, यानी अल्फा 2 माइनस अल्फा 1। ये कौन सा है, जो कि Z0 पर कर्व C1 एंड C2 की टेंजेंट लाइंस के बीच का एंगल।
क्लियर? ये तो प्रूफ हो गया एंगल। सेम अपन ने लेट भी कर लिया, लेट C1 एंड C2 कर्व्स जो है अपने पास कि Z0 पर खींची गई टेंजेंट लाइंस की डायरेक्शन जो है Γ1 एंड Γ2 कर्व्स की W0 पर खींची गई टेंजेंट लाइन की डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन सेम बता दी। ये प्रूफ करके नहीं बताएंगे, अपन ने मैग्नीट्यूड बता दिया, डायरेक्शन भी सेम हो गई। इसका मतलब गिवन मैपिंग क्या हो गई? कन्फर्मल। तो कन्फर्मल कब हुई? फंक्शन एनालिटिक था, एफ डैश जेड नॉट इक्वल्स टू 0 था, देन मैपिंग हो जाएगी कन्फर्मल। तो ये लिख देना, सो W इक्वल्स टू एफ जेड, हेंस W इक्वल्स टू एफ जेड कन्फर्मल मैपिंग है। तो हेंस W इक्वल्स टू एफ जेड कन्फर्मल मैपिंग है। ये प्रूफ हो गई कंडीशन। सम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ प्रारंभिक रूपांतरण। अपन 5 टाइप्स के ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे और फिर उन सबकी कंबाइंड फॉर्म पढ़ेंगे। इनका भी अलग से जो अपन थ्योरी पढ़ रहे हैं क्वेश्चन आता है ना। फर्स्ट है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन यानी हिंदी में होगा स्थानांतरण। W इक्वल्स टू जेड प्लस अल्फा। जेड प्लेन का कोई पॉइंट है जेड, है ना, जनरल फॉर्म में ले रहे हैं जेड, वो W प्लेन में अल्फा वेक्टर की डायरेक्शन में ट्रांसलेट हो जाएगा। क्लियर? और जो शेप और साइज है हमेशा वही रहेगी। तो क्या हो जाएगा इस ट्रांसफॉर्मेशन में, या ये बाद में लिखना, पहले पुट कर दो, पुटिंग z इक्वल्स टू एक्स प्लस आर्टा वाई एंड w इक्वल्स टू u प्लस आर्टा v इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या आ जाएगा? u प्लस आर्टा v, x प्लस आर्टा वाई। क्लियर? और अल्फा भी किस फॉर्म में अपन लेके चलेंगे? ये कॉम्प्लेक्स वैल्यू है, अल्फा भी ले लो a प्लस आर्टा b। अल्फा कॉम्प्लेक्स है ना, u प्लस आर्टा b, ये हो जाएगा x प्लस ए आर्टा y प्लस b। रियल और इमेजिनरी को कंपेयर कराएं तो u कितना हो जाएगा? x प्लस ए एंड b y प्लस b। तो इसका मतलब क्या था? जेड प्लेन में कोई पॉइंट था एक्स पर, उसकी डब्ल्यू प्लेन में इमेज क्या आ गई? एक्स प्लस है वाई प्लस। क्लियर? तो इस ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत यानी कि अंडर में अंदर यानी अंदर में क्या आ जाएगा? जेड प्लेन के पॉइंट एक्स वाई की डब्ल्यू प्लेन में इमेज क्या हो जाएगी? एक्स प्लस ए और वाई प्लस बी। क्लियर? तो जेड प्लेन में जो भी पॉइंट होगा उसमें अपन ने क्या ऐड करा दिया? ए और बी की कंडीशन। तो ये जेड प्लेन के पॉइंट एक्स वाई की डब्ल्यू प्लेन में इमेज ये हो गई, एंड जेड प्लेन का एवरी पॉइंट, जेड प्लेन का एवरी पॉइंट अल्फा वेक्टर की डायरेक्शन में मोड ऑफ अल्फा डिस्टेंस से
विस्थापित हो जाता है, यानी शिफ्ट हो जाता है। मॉड ऑफ अल्फा डिस्टेंस से शिफ्ट हो जाता है। और ये जेट प्लेन की डब्ल्यू प्लेन में इमेज की शेप और साइज में कोई चेंज नहीं होता है। जेट प्लेन की डब्ल्यू प्लेन में इमेज का शेप एंड साइज में कोई चेंज नहीं होता है। ये कॉन्सेप्ट समझा में क्या बोल रहा है? जैसे ये देखते ही अपने को पता चल जाएगा ट्रांसलेशन की कंडीशन। क्लियर? अगर जेट प्लेन में रेक्टेंगल बन रहा है तो उसकी इमेज भी डब्ल्यू प्लेन में क्या होगी? रेक्टेंगल। शेप और साइज, शेप अगर रेक्टेंगल है तो डब्ल्यू प्लेन में भी क्या होगा? रेक्टेंगल ही होगा। साइज, जितना जेट प्लेन में रेक्टेंगल बना उतना ही डब्ल्यू प्लेन में रेक्टेंगल बनेगा। और मॉड ऑफ अल्फा डिस्टेंस है, जैसे मैंने लिया w इक्वल्स टू 2 प्लस जेड प्लस 3 प्लस आल्फा। जेट प्लेन में रेक्टेंगल जो बन रहा है वही डब्ल्यू प्लेन में उतना का उतना ही बनेगा, शेप भी वही होगा, उसकी साइज भी वही होगी, केवल ट्रांसलेशन हो जाएगा। ट्रांसलेशन का मतलब शिफ्टिंग। कितनी डिस्टेंस है? ये अपना अल्फा है, इसका मॉड लो, अंडर ऑफ 10 डिस्टेंस है, जो अल्फा वेक्टर है उसकी डायरेक्शन में शिफ्टिंग हो जाएगी। इसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? किसी वेक्टर की डायरेक्शन कैसे निकालोगे? tan इनवर्स y कितना है? 1/x, यानी अल्फा वेक्टर की डायरेक्शन में मॉड ऑफ अल्फा से उसकी क्या हो जाती है? शिफ्टिंग या ट्रांसलेशन हो रही है। क्लियर? तो फर्स्ट ट्रांसलेशन देखते ही पता चल जाएगा, जेड प्लस अल्फा की फॉर्म होगी। जेड प्लेन में जो भी पॉइंट होगा उसकी डब्ल्यू प्लेन में इमेज क्या हो जाएगी? अगर ये जेड प्लेन में पॉइंट है एक्स वाई तो उसकी डब्ल्यू प्लेन में इमेज क्या हो गई? एक्स प्लस ए वाई प्लस बी की फॉर्म में। और जेड प्लेन में जो भी इमेज है उसकी डब्ल्यू प्लेन में इमेज की शेप और साइज में कोई चेंज नहीं होगा। मॉड ऑफ अल्फा डिस्टेंस से वो क्या हो जाता है? शिफ्ट। किसकी डायरेक्शन में? अल्फा वेक्टर की डायरेक्शन में। एक एक ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते जाएंगे और एक एक का एग्जाम्पल। ये 1.5 या 3 नंबर में पूछता है कि ट्रांसलेशन क्या है या फिर इसके एग्जाम्पल है, वो भी इम्पोर्टेंट है ना। गिवन है w इक्वल्स टू जेड प्लस 2 माइनस आर। ध्यान से देखना, w जेड प्लस 2 माइनस आर का ये दे रखा है। जेड प्लेन में लाइंस दे रखी है, तो ये बोल रहा है इस ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर में जेड प्लेन के लाइंस की क्या इमेज होगी, वो फाइंड करना। अपने को देखते ही पता चल रहा है w इक्वल्स टू जेड प्लस अल्फा, ये अल्फा होगा, यानी जो भी अपना शेप या साइज होगा w प्लेन में वही होगा, केवल मॉड ऑफ 2 माइनस आर था, यानी अंडर ऑफ 5 डिस्टेंस से शिफ्टिंग हो जाएगी। क्लियर? पूरा अपने को डायग्राम बना के इसका सॉल्व करके बताना। तो सबसे पहले क्या करें? पुटिंग z इक्वल्स टू x प्लस आल्टा y एंड w इक्वल्स टू u प्लस आल्टा b इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या आ जाएगा? u प्लस आल्टा b, z है x प्लस आल्टा y 2 माइनस आर। सब में प्रोसीजर यही चलेगा ना, u प्लस आल्टा b x प्लस 2 आल्टा y माइनस 1। कंपेयर कराते हैं बोथ दी साइड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स को, तो क्या आ जाएगा? u इक्वल्स टू x प्लस 2 एंड b इक्वल्स टू y माइनस 1। अब अपन कंडीशन देखिए, व्हेन x 0 है, व्हेन जेड प्लेन में लाइंस गिवन लाइंस की डब्ल्यू प्लेन में इमेज
क्या होगी जेड प्लेन में गिवन लाइंस की डब्ल्यू प्लेन में इमेज देखें। यू एक्स कितना है 0, ये दे रखी है एक्स 0 है तो मैं यहाँ रखूँ तो कितना आ जाएगा u 2। फिर y ये x कितना है, पहले मैं x का देख लूँ, x 1 है तो u कितना हो जाएगा 3 और y कितना है 0, v कितना हो जाएगा -1, y 2 है तो v कितना हो जाएगा 1। तो क्या फॉर्म आ जाएगी अपने पास, एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश, ये जेड प्लेन ये डब्ल्यू प्लेन। ध्यान से देखना, इसमें यही लेना यूं नहीं, इसकी स्केल ऊपर ले लो, जो यहाँ जैसी ले रहे हो उसी फॉर्म में लेना, जितनी यहाँ डिस्टेंस बना रहे हो स्केल उसी फॉर्म में लेना। एक्स में कहाँ तक गया है 1 तक, ये मैं ले रही हूँ 0, ये 1, ये 2, ये वाई के लिए होगी, ये 1, ये 2, जितने डिस्टेंस के लिए लिए उस पर भी वही लेना। तो ये क्या हो जाएगा अपने, ये u, ये v, क्लियर, ये ओरिजिन, ये 1, ये 2, यूं नहीं यहाँ ये 1 ले लो तो इधर 3 ले लो तो वो शेप साइज तो वैसे ही चेंज हो जाएगी ना, जितनी स्केल इधर ले लो उसी फॉर्म में लेना, ये 1, ये 2, -1, -2, -1, -2। हाँ, सबसे पहले मैं जेड प्लेन में लाइन से बना रही हूँ, क्या बना x0, ये x0, y0, y0, x इक्वल्स टू 1, ये x इक्वल्स टू 1, ये y इक्वल्स टू 2, चार लाइन्स थी, क्या बना इनसे, ये x0, y0, x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 2, क्या आ गया रेक्टेंगल, आयत आ गया है ना, ओ ए बी सी, क्लियर। अब इनकी डब्ल्यू प्लेन में इमेज क्या बनी, u2 और u3, u इक्वल्स टू 2, स्केल से बनाना सारा, पेंसिल से है ना, u2, u3, क्लियर। और पेन से बनाना चाहो पेन से बना दो, बाकी स्केल काम में लेगा, u2 हो गया, u3 हो गया, v -1 कहाँ आएगा -1 नीचे, ये v -1, v इक्वल्स टू 1 ऊपर, क्या आ गया रेक्टेंगल, ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश, शेप और साइज वही है। अब मैंने स्केल थोड़ा कम ज़्यादा हो रहा है उस कारण से डिफरेंस आ रहा होगा, बाकी जो शेप इधर रेक्टेंगल बना वो भी रेक्टेंगल बनेगा, साइज इसकी जितनी है उसकी भी उतनी होगी, तो क्लियर। और किससे शिफ्ट हो गया ये, मॉड ऑफ अल्फा यानी मॉड ऑफ 2 माइनस आयोटा डिस्टेंस से वो शिफ्ट हो गया। तो यहाँ अपन लैंग्वेज लिख लेंगे, जेड प्लेन में गिवन लाइंस से रेक्टेंगल, जेड प्लेन में गिवन लाइन से रेक्टेंगल यानी जो आयत
कौन सा है, ओ ए बी सी है कि डब्ल्यू प्लेन में, जेड प्लेन से रेक्टेंगल ये और बी सी है कि डब्ल्यू प्लेन में इमेज यानी इससे जो लाइन थी उसकी डब्ल्यू प्लेन में इमेज क्या होगी, प्रतिबिंब रेक्टेंगल ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश, क्लियर। और डब्ल्यू प्लेन जेड प्लेन का रेक्टेंगल, जेड प्लेन के रेक्टेंगल की डब्ल्यू प्लेन में इमेज, जो रेक्टेंगल है मॉड ऑफ 2 माइनस आयोटा यानी √5 डिस्टेंस से शिफ्ट हो जाता है, डिस्टेंस से 2 माइनस आयोटा वेक्टर की डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है। क्लियर, ये लैंग्वेज बताना। तो जेड प्लेन में जो लाइंस थी उनसे रेक्टेंगल ये बन गया, उसकी डब्ल्यू प्लेन में इमेज ये लिखना चाहो तो मैंने ये नहीं लिखा, जेड प्लेन की लाइन से डब्ल्यू, ये लाइंस लिखना चाहो ये चारों लाइंस लिख लो, से रेक्टेंगल बना, उसकी डब्ल्यू प्लेन में इमेज ये चारों लाइंस आई, उससे रेक्टेंगल कौन सा बना, ये यहाँ पे डायरेक्ट बता दो। और ये रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, ये मॉड ऑफ अल्फा से शिफ्ट हो जाएगा इस वेक्टर अल्फा वेक्टर की डायरेक्शन में। अब है रोटेशन यानी गुणन, ध्यान से समझना, W e की पावर आयोटा गामा इंटू जेड, और ये गामा कैसा है, रियल है। इससे पता चलेगा इस तरह की फॉर्म से रोटेशन हो रहा है, क्लियर। जब ये रोटेशन एंगल की फॉर्म में होता है तो मैं यहाँ लेट कर रही हूँ जेड की वैल्यू e की पावर आयोटा थीटा, और W ये जेड यानी r e रेज टू पावर आयोटा थीटा एंड W इक्वल्स टू कैपिटल R e रेज टू पावर आयोटा। क्वेश्चन में तो सिंपल जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा उससे करेंगे, यहाँ थ्योरी पढ़ रहे हैं, रोटेशन है, रोटेशन से पता चल रहा है एंगल, तो मैं इस जेड और डब्ल्यू को एक्स वाई की फॉर्म में नहीं लेट करके एंगल की फॉर्म में लेट करें। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अपन पोलर फॉर्म में ही लिख सकते हैं, तो जेड आर ई रेज टू पावर आयोटा थीटा, डब्ल्यू इक्वल्स टू ये, तो जेड और डब्ल्यू की वैल्यू किस पे पुट कर दे, फर्स्ट पर, पुटिंग वैल्यू ऑफ जेड एंड डब्ल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या आ जाएगी कंडीशन, r e की पावर आयोटा 5 e की पावर आयोटा गामा, जेड कितना है r e रेज टू पावर आयोटा थीटा, क्लियर। अब ये कितना हो गया, r e रेज टू पावर आयोटा 5, ये r e रेज टू पावर आयोटा, ये गामा प्लस थीटा, ये कॉम्प्लेक्स वैल्यू, ये भी कॉम्प्लेक्स, कंपेयर करा दें तो कंपेयर इन बोथ द साइड, इनको कैसे तुलना कराते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म में, ये मैग्नीट्यूड इस मैग्नीट्यूड के इक्वल आ जाता है, तो कैपिटल आर स्मॉल आर के इक्वल, 5 गामा प्लस थीटा, क्लियर। तो यहाँ जेड प्लेन में जो इमेज होगी है ना, उसकी डब्ल्यू प्लेन में जो इमेज देखेंगे उसका मैग्नीट्यूड तो क्या रहेगा, वही, ये आर किसके लिए, जेड प्लेन के लिए, ये कैपिटल आर किसके लिए, डब्ल्यू प्लेन के लिए, दोनों सेम है, तो दोनों शेप्स का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, और डायरेक्शन ये थीटा जेड प्लेन में, ये गामा, तो डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, गामा ऐड हो जाएगा। अब वो क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव गामा आएगा, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव गामा, क्लॉकवाइज है तो माइनस की फॉर्म आ जाएगा। तो ये आ जाएगी कंडीशन इस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर में,
जेड प्लेन की डब्ल्यू प्लेन में इमेज का मैग्नीट्यूड सेम रहता है। क्लियर? बट डायरेक्शन क्या होती है? गामा एंगल से रोटेट हो जाती है। डायरेक्शन गामा एंगल से रोटेट हो जाती है। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो माइनस आ जाएगा गामा, एंटी क्लॉकवाइज है तो प्लस गामा की कंडीशन आ जाएगी। क्लियर? और ये होगा जब रोटेशन पॉजिटिव है तब एंटी क्लॉकवाइज है ना, या जब गामा पॉजिटिव है तब रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होता है। जब गामा पॉजिटिव है देन रोटेशन कैसा होता है? एंटी क्लॉकवाइज। और जब गामा नेगेटिव है देन रोटेशन क्लॉकवाइज होता है। क्लियर? ये कंडीशन आ गई। और इसमें जेड प्लेन की डब्ल्यू प्लेन में इमेज की शेप और साइज में कोई चेंज नहीं होता, केवल क्या होगा? रोटेशन। क्लियर? इसमें जेड प्लेन की इमेज जेड प्लेन की डब्ल्यू प्लेन में इमेज की शेप एंड साइज में कोई चेंज नहीं होता, चाहे ट्रांसलेशन हो चाहे रोटेशन हो, शेप और साइज में कोई नहीं चेंज होगा, है ना। हाँ, गिवन है W इक्वल्स टू एस टू पावर आटा पाई बाई 3 जेड प्लेन में लाइंस क्या है एंड जेड प्लेन में लाइंस कौन सी है? x0 y0 एंड अंडर ऑफ 3x प्लस y प्लस 1। ध्यान से समझना, ये गिवन है, जेड प्लेन में लाइंस है। अब अपने को बताना है इसकी शेप और साइज, तो वही रहेंगे। अब क्या शेप बन रहा है उसकी इमेज बनाना, इससे अपन बता सकते हैं ये गामा आ गया, यानी पाई बाई 3 एंगल से रोटेशन होगा। और बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा, प्लस है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में शेप जाएगा। तो क्या करें, फर्स्ट में अपन पुट कर दें, पुटिंग जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आटा वाई एंड डब्ल्यू इक्वल्स टू यू प्लस आटा वी इन इक्वेशन फर्स्ट। तो डब्ल्यू की जगह रखे यू प्लस आटा वी, इसको क्या लिख सकते हो? कॉस पाई बाई 3 प्लस आटा साइन पाई बाई 3। और जेड की जगह क्या रखें अपन? एक्स प्लस आटा वाई, यू प्लस आटा वी कॉस पाई बाई 3 यानी 1/2 या अंडर ऑफ 3/2। इसको ओपन करें, ये x/2, ये 1/2 बाहर, ये x, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा? माइनस अंडर ऑफ 3/2 बाहर। रियल रियल कर लो, इमेजनरी इमेजनरी के साथ, आटा स्क्वायर माइनस 1 ये आ गया, फिर 1/2 और ये आटा भी बाहर रख दो, इससे मल्टीप्लाई होगा एक तो y अंडर ऑफ 3x u प्लस आटा। कंपेयर करा दे बोथ दी साइड रियल और इमेजिनरी पार्ट्स, क्या आ जाएगा? u
x माइनस ये x/2 या ये बाहर रख दो 1/2 x माइनस अंडर ऑफ 3y एंड b 1/2 ये अंडर ऑफ 3x प्लस कंपेयर करा दिया रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को। क्लियर? ये u और v की वैल्यू आ गई। अब अपन कंडीशन देखें इसमें, जब x 0 है, ध्यान से देखना, ये सेकेंड और ये थर्ड, देन बाय इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड u कितना है माइनस अंडर ऑफ 3/2y और v कितना है 1/2y। जो जेट प्लेन है उसमें एक्स वाई उसकी इमेज किस फॉर्म में uv की फॉर्म में। क्या ये uv की फॉर्म आ रही है क्या? y आ रहा है, y हटाना पड़ेगा। कैसे हटाए? दोनों को डिवाइड करा दो, u/v कितना हो जाएगा माइनस के अंडर ऑफ 3, ये 2 हट गया, y हट गया, तो क्या वैल्यू आ गई v कितना आ गया, ये आ गई। तो जब x 0 है तब v की वैल्यू ये आ गई। क्लियर ये कॉन्सेप्ट? क्योंकि w प्लेन में इमेज uv की फॉर्म में आनी चाहिए, ये आ गई। अब अपने पास y कितना है 0, देन बाय इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड y 0 है तो कितना हो जाएगा u x/2 v अंडर ऑफ 3/2x। क्या करना पड़ेगा? x हटाना पड़ेगा, डिवाइड करा दो, u/v कितना आ जाएगा 1/√3, v हो जाएगा 1/√3। फिर when अंडर ऑफ 3x प्लस y किसके इक्वल है 1 के। ध्यान से देखना, ये मैं किस पे रख दूँ थर्ड में, अंडर ऑफ 3x प्लस y कितना है 1, देन बाय इक्वेशन थर्ड v कितना आ गया 1/2। क्लियर? अब ये लाइंस तो सिंपल ड्रॉ कर सकते हैं, और क्या ये लाइंस ड्रॉ कर सकते हो अगर किसी लाइन में कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट है तो इसको अंतःखंड रूप में चेंज करा दो, इंटरसेप्ट फॉर्म में डायरेक्ट हो जाएगी। और जिस लाइन में कांस्टेंट नहीं है ही नहीं, वो हमेशा मूल बिंदु से पास होगी, ओरिजिन से होगी। क्लियर? और उसमें u की वैल्यूज निकाल के v निकाल लो। क्लियर? और नहीं तो 1/√3 ये वाली कौन सी फॉर्म हो गई, y की जगह कौन है v, स्लोप हो गई टर्न था, √3 का m हो गया √3, यानी 10 कितना होगा ये 60, 10 60 √3 था, यानी ये लाइन कितना एंगल बनाएगी 60 डिग्री का। ये वाली ये -10 30 यानी 10 पाई -30, क्योंकि 10 180 - थीटा क्या होता है -10 थीटा, तो यानी 150 बनाएगी। फिर उससे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और नहीं पता चले तो जैसे 10th क्लास में पढ़ा उसके अकॉर्डिंग। अब तो जेट प्लेन में लाइन सी हो गई, अब इससे बना ड्रॉ करें, क्या आ जाएगा जेट प्लेन x0 y0, ये x ये y, x0 ये और y0। हाँ, √3x प्लस y प्लस 1 क्या होगा x/1/√3, और ये कितना हो जाएगा y/1 = 1। ये x एक्सिस को कहाँ मिलेगी 1/√3 पे, और y एक्सिस को 1 पे। और नहीं तो सिंपल अपन क्या करें, ये ले लो 1/√3 कितना हो जाएगा √3 यानी 1.7 समथिंग, कितना आ जाएगा ये पॉइंट समथिंग, तो ये कितना हो जाएगा 0.5 समथिंग ये। और ये y एक्सिस को कहाँ मिल रही है 0 1 में, ये 1 मान लो। क्लियर? तो ये लाइन कौन सी हो गई अपने पास, है ना, इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करा दिया। x एक्सिस को 1/√3
इसको 0 1 पे मिली ये लाइन, तो एक लाइन हो गई x0 y0 और एक ही हो गई। तो इन तीनों लाइन से क्या बन गया, ट्राइंगल OAB। और W प्लेन में क्या आ जाएगी कंडीशन, इसकी इमेज जो लिया है पैरेलल बनाना, स्केल सेम लेना, ये U ये V। हाँ क्या क्या है ये अपने पास, V इक्वल्स टू हाफ, ये V इक्वल्स टू हाफ, क्लियर। V इक्वल्स टू अंडर ऑफ 3U, यानी ये क्या हुई, U एक्सिस से कितना एंगल बना रही है 60, ये इस फॉर्म में होगी ना y इक्वल्स टू mx, तो ये 60 डिग्री, तो ये लाइन 60 डिग्री आ गई। ये आ गया आपने कौन सी, V इक्वल्स टू अंडर ऑफ 3U, समझ में आया ना कैसे। और V इक्वल्स टू माइनस 1 अंडर ऑफ 3, यानी ये हो गया -10 30, यानी 10 180 माइनस 30 150 हो गया, 150 यानी ये यहाँ आ जाएगा, बीच में नहीं आएगा, थोड़ा इधर आएगा ना, ये 150, तो ये कौन सी हुई, ये। तो इनसे क्या बना ट्राइंगल, OA' सेंटर वही रखना, बाकी कोऑर्डिनेट्स अलग रखना। तो देखो जो शेप और साइज है वही है, जितना ट्राइंगल इधर है वही है, ये रोटेट हो गया, किससे रोटेट होगा, पाई बाई थ्री यानी 60, ये 60 से इसका रोटेशन हो गया, क्लियर। तो क्या लिखेंगे अपन, जेड प्लेन में गिवन लाइन से ट्राइंगल OAB बनता है, उसकी W प्लेन में लाइन से, उसकी W प्लेन में इमेज, जो जेड प्लेन में लाइन्स होगी उसकी इमेज लाइन्स ही होगी, तो उसकी W प्लेन में इमेज जो है, इमेज लाइन से ट्राइंगल OA' बनता है। और चाहे तो सेंटर दूसरा O' देना चाहो दे सकते हो, है ना, क्लियर। और ये ट्राइंगल क्या हो जाएगा, 60 डिग्री से रोटेट हो जाएगा, जो कि 60 डिग्री से रोटेट हो जाता है। यानी इसका रोटेशन कितना होता है, 60 डिग्री, क्लियर।